रईस भाई थे, उन्होंने कहा अगर ऐसा हो सकता है बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलिए आपकी सारी सड़कें हम बना देंगे। तो 3 सड़क रह गई हैं, बाकी सब हमने बना दी। 1 सड़क रात में बन जाएगी, 2 और हम बना देंगे। इसके अलावा और भी कोई काम अगर आपके हैं, एक बड़ा काम ये है कि बाहर से वो रास्ता चौड़ा करना है, नाला कवर करना है, वो मैं करूँगा। अब ये इलेक्शन एमसीडी का इलेक्शन है और एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है पिछले 15 साल से। 15 साल से आप समझ रहे सफाई के लिए पूरी दिल्ली को इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया। पूरी दिल्ली में कोई भी कॉलोनी चले जाइए आप, झाड़ू ही नहीं लगती, मिट्टी लगी रहती है और कोने में कूड़ा पड़ा रहता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप अपने पार्षद को जिताओ, एक वोट डालो। दिल्ली सरकार की तरह एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, केजरीवाल जी की सरकार आ रही है। तो आपको एक गली जीतने के बाद, सरकार करने के बाद एक गली आपको साफ हुई मिलेगी। एमसीडी के जितने काम हैं सारे काम होंगे। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने काम किए, वैसे एमसीडी अपने काम करेगी। यहाँ सबसे बड़ा डर बुलडोजर का है ना, बीजेपी की अभी है और बुलडोजर का सबसे बड़ा डर है। तो मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आपको बुलडोजर या एमसीडी का कोई अधिकारी हमारी सरकार बनने के बाद 7 तारीख के बाद आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। और अगर देख ले तो आप मुझे आकर पकड़ लेना, मुझसे पूछना कि भाई आपने वादा किया था। ये सीट पहले सरिता बिहार में पड़ती थी आपका इलाका, अब ये जाकिर नगर में है। एक साजिश के तहत वोटों को कुछ कम किया गया, इधर उधर किया गया। जाकिर नगर से आप वहां जाकर पता करो, 80 to 90% वोट, मेरा भी घर वहीं है, आम आदमी पार्टी को पड़ रहा है। और वहां पर लोगों का यही कहना है कि भाई हमें तो बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। और ये जो महाशय कांग्रेस से खड़े हैं ना, अगर आपको इनका काम देखना है कि ये कितना बढ़िया काम करते हैं तो बटला हाउस की जाके गलियां देख लो। एक गली में झाड़ू नहीं मिलेगी आपको, ड्रेन साफ नहीं करते, नाले साफ नहीं किए जब से बने। जो कॉलर है ना, वो भी कहते हैं तो विधायक का काम है, सारे काम विधायक के बता देते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई फिर तुम्हारा क्या काम है ये तो बता दो। झाड़ू अगर तुम्हारा काम है वो लगाते नहीं, बाकी सारे काम तुम विधायक के बताते हो, तो फिर तुम्हारा क्या काम है? फिर कहते हैं साहब विधायक फंड नहीं देता, सरकार मेरी नहीं है। तो सरकार तो अब भी नहीं रहेगी, विधायक फंड अब क्यों देगा? विधायक तो अपने डिपार्टमेंट से काम कराएगा, आपसे क्यों कराएगा? जो काम आपके एमसीडी से फंड लाओ। तो ये आदमी 4 साल 10 महीने सोता है, 2 महीने उठ करके अपने ताल्लुकात वालों को पकड़ता है, उनके साथ बीड़ी पीता और ताल्लुकात की बुनियाद पर वोट मांगता है। ताल्लुकात की बुनियाद पर वोट नहीं देना। क्या है, बहुत सारे ताल्लुकात वाले ऐसे हैं, वो क्या करते हैं कि साहब पकड़ लेते हैं, ये है साहब, बस उनसे काम को कहो तो आप काम होगा, उनके घर में झाड़ू भी लगेगी, नाली भी साफ होगी, बाकी काम तो सबका करना है। जैसे दिल्ली सरकार है, बिजली मुफ्त की तो हमने सबकी की, पानी मुफ्त किया तो हमने सबका किया, दवाइयां मुफ्त की तो सबके लिए की, सरकारी स्कूल अच्छे किए तो सबके किए, अस्पताल बढ़िया किए तो सबके किए, दवाइयां मुफ्त की तो सबकी की। आप देखो कि 8 साल से मैं अपोलो और एस्कॉर्ट देखा नहीं था किसी ने, मैंने अपोलो और एस्कॉर्ट को ऐसा बना दिया कि जैसे आपके घर का अस्पताल हो। ओखला में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि या तो उसका इलाज ना कराया हो, या उसके रिश्तेदार का इलाज ना कराया हो, या उसके घर वाले का इलाज ना कराया हो, लेकिन इलाज सबका कराया, भेदभाव नहीं किया। जो काम को आ गया उसका काम किया। ये हाजी कॉलोनी है, या 4-5 ग्रुप है ये, एक शराफत भाई का, एक हाजी रईस साहब का, एक
खुर्शीद साहब का, एक उस्मान भाई का, एक आबिद जमाली साहब का, ठीक है, और एक जैदी साहब का। इत्तेफाक देख लो, मोहब्बत देख लो, ये कभी एक साथ नहीं रहे, लेकिन मेरे साथ सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बढ़िया मैनेजर हूं मैं, सबको मैनेज करके रखता हूं। और कोई बात होती है तो मैं इन्हें मिलाता भी रहता हूँ, नाराज हो जाती है, मैंने कहूँगा उसके ये अल्लाह का करम है। और आप लोग सारे मेरे साथ हैं। जैसे आपने मुझे वोट दिया, ये वोट भी आप मुझे दो। मैं कराऊंगा सलमा हारिस से काम, और ये नहीं करेगी तो मैं कराऊंगा। ठीक है, विधायक हूँ, सरकार में हूँ, लेकिन ये करेगी। बदलाव करो। इस आदमी ने 15 साल बदलाव, उसमें मैंने कहा एक दो मीटिंग में, जिस तुमने अगर पार्षद नहीं बदला तो फिर क्या बदला, फिर तुम कैसे बदलोगे? जो था वैसे ही रहेगा, जहां कूड़ा पड़ा था वैसे ही पड़ा रहेगा, जहां झाड़ू नहीं लगी फिर नहीं लगेगी। आएगा 2 महीना पहले ताल्लुकात वालों के पास जाएगा और वोट हासिल करेगा और जीत जाएगा। लेकिन इस मर्तबा हर एक आदमी ने, मैंने सर्वे कराया सब जगह, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 85%। और मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि ये तीसरे और दूसरे की लड़ाई हो इनकी, ये भी मुमकिन है। मैंने पहले भी कहा था कि साहब 5000 मिलेंगे, लोग यकीन नहीं करते थे, तो 5 ही मिले। अब मैंने कहा कि ये 5 की रोशनी करेंगे, तो आप देख लेना 5 की रोशनी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपका विधायक हूँ 8 साल से, मुझ पे मेरे विधायक बनने से पहले कोई केस नहीं था। आज मुझ पे 27 मुकदमे हैं। ईडी, सीबीआई, एसीबी, दिल्ली पुलिस, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो मेरे पीछे ना हो। क्यों है मेरे पीछे? और भी विधायक हैं, और भी पार्षद हैं। मेरे पीछे क्यों है? क्योंकि मैंने आपकी आवाज, आप पर हो रहे जुल्म और आपकी आवाज को हमेशा उठाया। जब दिल्ली दंगे हुए तो मैं रात भर सोया नहीं, उसी रात में एलजी का घेराव किया और वहां था जहां पर दंगे हो रहे थे। दंगों में फंसे हुए लोगों को बचा रहा था, और जब मैंने वहां मदद किया, मेरी सरकार ने मदद की, तो हमने मजहब नहीं देखा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हिंदू भाइयों को भी वहां पर मदद की, हमने हिंदू भाइयों की भी मदद की, बगैर भेदभाव के मैंने मदद की। कहते हैं तो कट्टर मुसलमान है। मैं इनसे ये कहता हूं कि चलो मेरी विधानसभा में 40,000 से ज्यादा वोट मेरी विधानसभा में हिंदू भाई मुझे देते हैं, और मैं काम करते वक्त नहीं देखता। मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। आज परेशान हूं, पीछे जो इन्होंने साजिश मेरे साथ की थी, बहुत बड़ी साजिश, अल्लाह ने आप लोगों की दुआओं की वजह से मुझे उस साजिश को नाकाम किया। ये मेरे घर पर हो सकता है कि 47 रखते, हो सकता है 5 पिस्टल या 6 पिस्टल, 5 पिस्टल की बात करते थे। मैंने कहा भाई मेरा घर है, आप देख लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कील इनको मेरे घर पर नहीं मिली, जिसकी बुनियाद पर कोर्ट ने मुझे 3 दिन जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया। तो डिटेल ऑर्डर दिया कि किसी करप्शन में अमानतुल्लाह का कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम रिहा कर दिया। मैं 10 20 बाई 30 के फ्लैट में रहता हूं।